एक गांव में किशोरी लाल नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा श्रद्धालु था और भगवान शंकर की पूजा आराधना करता था। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। आलस्य। वह हमेशा आलस में ही डूबा रहता। काम करने से बचता और कहता, जो होगा भोलेनाथ करेंगे। उसकी पत्नी रोज उससे झगड़ती कि थोड़ा काम धाम करो, वरना भूखे मरेंगे। लेकिन ब्राह्मण पर आलस्य का ऐसा भूत सवार था कि वह हर काम भगवान भरोसे छोड़ देता। भगवान शंकर की कृपा, उसकी भक्ति और मासूमियत देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वे उसके सामने प्रकट होकर बोले, वत्स, तेरी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। यह लो त्रिशूल, इससे तुम्हारे सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ब्राह्मण ने वह त्रिशूल लिया और घर आ गया। जैसे ही उसने त्रिशूल का प्रयोग किया, बर्तन अपने आप धुलने लगे, खेत जुत गए, काम धंधा अपने आप निपटने लगा। उसकी पत्नी भी खुश हो गई कि अब सब काम बिना मेहनत के हो रहे हैं। आलस्य का परिणाम, धीरे धीरे ब्राह्मण और भी आलसी होता गया। वह खुद तो कुछ करने की कोशिश करता ही नहीं था, हर समय त्रिशूल से ही काम कराता। एक दिन त्रिशूल ने क्रोध में आकर सारे घर के सामान को उलट-पुलट कर दिया। खेत बर्बाद हो गए, घर अस्त-व्यस्त हो गया। अब ब्राह्मण समझा कि भगवान ने यह शक्ति उसे परिश्रम करने में सहायक बनने के लिए दी थी, न कि उसे निकम्मा और आलसी बनाने के लिए दी। ब्राह्मण का सुधार। वह भगवान शंकर के सामने रोते हुए बोला, भोलेनाथ, मेरी भूल हो गई। आलस्य ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं मेहनत करूंगा और अपने कर्मों से जीवन सुधारूंगा। भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, बेटा, याद रखो, परिश्रम ही सबसे बड़ा धर्म है। जो आलस्य में डूबा रहता है, उसका जीवन कभी सफल नहीं होता। हमें भक्त का आलस्य नहीं, परिश्रम और सच्चाई चाहिए। ब्राह्मण ने यह शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद परिश्रमी बनकर अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। इस कथा से शिक्षा, एक दो, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन कर्म करना जरूरी है। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। त्रीन, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है।